हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 प्रश्न संख्या 5, 6 और 7। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना ना भूलें। चलिए प्रश्न संख्या 5। बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। यानी कि बच्चों एक आयताकार बाग दिया हुआ है। देखो अब आयत क्या होता है यहाँ पे सिंपल भाषा में समझ लो, और जियोमेट्री जब पढ़ाएंगे तो वहाँ और डिटेल में समझाएंगे कि आयत क्या होता है। तो यहाँ पे आयत की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप आपका 36 मीटर दिया है। तो आपको क्या ज्ञात करना है? विमाएँ का मतलब लंबाई और चौड़ाई। चलिए जान लेते हैं क्या होता है बच्चों, देख लीजिए प्रश्न। चलिए यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों कि ये हमारा होता है आयत, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होता है। ठीक है, फिलहाल के लिए बस आप इतना जान लीजिए कि जिसका ये दोनों बराबर होता है, आमने सामने वाला, और ये दोनों बराबर होता है। क्लियर है? ये हमारा होता है आयत, इसका फिगर कुछ इस टाइप का बनता है। ये आपका नीचे वाला होता है लंबाई, ये होता है चौड़ाई। ठीक है, प्रश्न में दिया है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई तो पता नहीं है, तो चौड़ाई बराबर मान लेते हैं कि x। अगर चौड़ाई x है बच्चों तो लंबाई क्या है? इस चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, यानी कि x + 4। प्रश्न के अनुसार कर दिए। चलिए अब बना लेते हैं। अब मानना पड़ेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम मानेंगे कि माना कि, क्या माना बच्चों? हाँ, माना कि लंबाई बराबर और चौड़ाई बराबर। ये तो प्रश्न में था बच्चों, आयत में लंबाई चौड़ाई होता है। तो देखो लंबाई कितना माना है बच्चों? x + 4। तो यहाँ पे लिख देंगे x + 4। चौड़ाई कितना माना है बच्चों? x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो दिया था प्रश्न में कि अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर, यानी कि प्रश्न में दिया हुआ है। यहाँ लिखते हैं दिया है। क्या दिया है बच्चों? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर आपका 36 मीटर, ये प्रश्न में दिया है। ठीक है बच्चों, हमको विमाएँ ज्ञात करना है। विमाएँ का मतलब कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। x का मान आ जाएगा तो दोनों हो जाएगा। चलिए फॉर्मूला बच्चों अब आपको याद रखना है। अर्ध परिमाप बराबर, अर्ध परिमाप बराबर होता है किसका? अर्ध परिमाप, तो आयत का। ठीक है, आयत का अर्ध परिमाप बराबर होता है लंबाई + चौड़ाई। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए कि अर्ध परिमाप आयत का होता है लंबाई + चौड़ाई। ठीक है, और भी डिटेल में मैं समझाऊंगा, ज्यामिति पढ़ाएंगे तब। इतना तो समझ में आ गया होगा। बस फॉर्मूला में बैठा देना है, बराबर यहाँ कर देंगे। देखो अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है यहाँ? देखो 36 मीटर। तो इसके नीचे लिखेंगे हम 36 मीटर। मीटर छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा बराबर, चलो मीटर भी लिख देते हैं। लंबाई कितना है बच्चों? देखो लंबाई कितना माने है? x + 4। लंबाई x + 4, ई जोड़ हो जाएगा। चौड़ाई कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ देखो x। समझ में आ गया? एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, यहाँ लिखेंगे 36। मीटर लिखने का ज़रूरत नहीं है, लास्ट में लिख लेंगे। देखो x और x जोड़ोगे तो हो जाएगा 2x और जोड़ 4। क्लियर है बच्चों? देखो यहाँ पे देखना, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। हाँ, फिर यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 यानी कि 36। अब ध्यान देना बच्चों, ये बराबर कर दिए। यहाँ पे 2x उतार देते हैं, ये बराबर कर दिए। देखो ये +4 जब बराबर के ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? -4। बताए थे ना कितना हो जाएगा? 36 में से 4 घटाओगे तो 32 बराबर 2x। ठीक है बच्चों, एक स्टेप यहाँ बढ़ जाते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x बराबर 32, 2 बराबर 4 या 4 बराबर 2, कैसे भी लिख सकते हो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर करते हैं। देखो x बराबर, हमको x का मान निकालना है ना, तो x लिखेंगे और 32 का 32 उतारेंगे। ये बट्टा, बट्टा का है, ये 2 गुना x दिया हुआ है बच्चों ना, तो ये 2 जो गुना में है
ये भागा में हो जाएगा। तो 2 का पहाड़ा अगर 16 बार पढ़ोगे तो 2 से 16 बार में 32, यानी कि बच्चों x बराबर आपका आ गया 16। ठीक है, जब x बराबर 16 आ गया बच्चों, देखो यहाँ x बराबर कितना है 16, तो चौड़ाई आपका हो जाएगा 16, हो जाएगा ना, चौड़ाई बराबर x बराबर 16, लंबाई कितना हो जाएगा बच्चों x + 4, x का वैल्यू कितना है 16, तो यहाँ पे लिखेंगे 16 + 4, 16 × 4 = 20, यानी कि लंबाई बराबर 20 और चौड़ाई बराबर 16। आपके विमाएँ आ गई। प्रश्न में यही दिया हुआ था ना कि विमाएँ ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। बच्चों प्रश्न संख्या 6 में दिया हुआ है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। ये समीकरण दिया है। 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। आपको लिखना है अपने मन से, ताकि प्राथम युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा हो। आपको बताना है प्रतिच्छेदी रेखाएं करती है, संपाती रेखाएं करती है, समांतर रेखाएं हो। मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में बहुत अच्छे तरीके से बताया है, यहाँ पे भी थोड़ा सा बता देंगे। आपको ये सिद्ध कर देना है। ठीक है, तो चलिए ये समीकरण को लिखेंगे और प्रतिच्छेदी, संपाती और समांतर बताएंगे। चलिए बताते हैं। चलिए, ये आपका दिया हुआ था 2x + 3y - 8 = 0। इसको क्या मान लेते थे हम लोग, समीकरण 1। ठीक है बच्चों, अब क्या हमको फर्स्ट में फाइंड करना है, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा हमको फाइंड करना है। तो प्रतिच्छेदी रेखा का फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों, देखो यहाँ थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए, प्रतिच्छेदी रेखा के लिए बताए थे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। आपका ये आ जाएगा तो हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि समीकरण 1 आपका ये दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। समीकरण 2 आपको मानना है, समीकरण 2 आपको मानना है। ठीक है, समीकरण 2 आप कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी का मतलब कुछ भी। ठीक है, हम चलिए कुछ भी मान लेते हैं। क्या मानेंगे, 3x + 4y + 50 = 0। समीकरण 2 हम मान लिए। अब कुछ भी का मतलब कि ऐसा नहीं मान लेना है कि ऊपर नीचे बराबर आ जाएगा तो प्रतिच्छेदी कहाँ होगा। हमको ऐसा मानना है बच्चों कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, बराबर मत कर दीजिएगा, अपने मन से कुछ मान लिए। तब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझा देते हैं। 2x + 3y - 8 समीकरण 1 लिख दिए। समीकरण 2 3x + 4y + 50 = 0। देखो यहाँ से 2 लेते थे, यहाँ से 3 लेते थे, यहाँ से -8 लेते थे, यहाँ से 3 लेंगे, यहाँ से 4 लेंगे, यहाँ से 50 लेंगे। समझाए थे ना, क्योंकि हम नंबर लेते हैं। ये आपका होता था a1, ये आपका होता था a2, ये आपका होता था b1, ये होता था b2, ये होता था c1, ये होता था c2। मतलब ये मान समीकरण 2 खुद से ऐसा मानना है कि a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं होना चाहिए। कुछ भी मान सकते हैं, 3 की जगह 4 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, बराबर नहीं होना चाहिए। वही बताना है आपको, मानना है खुद से, वही नहीं दिया था। देखो अब a1/a2 बराबर, a1 कितना है बच्चों 2, a2 कितना है 3। ठीक है, b1/b2, b1 कितना बच्चों 3, b2 कितना बच्चों 4। देखो 2/3 3/4 बराबर आया, नहीं ना आया, तो यहाँ लिख देंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ये आपका हो जाएगा प्रतिच्छेदी। ठीक है, दूसरा में क्या बोला गया है बच्चों, दूसरा में बोला गया है कि समांतर रेखाएं के लिए आपको एग्जाम्पल मानना है। ये तो प्रश्न में दिया हुआ था, उसी को लिखे हैं। अब समांतर रेखा के लिए देखो, यहाँ पे देखो समांतर रेखा ये था। समांतर रेखा के लिए क्या था, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। ये आना चाहिए,
ये आने के लिए कि ये दोनों बराबर होना चाहिए और तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। ये आपको एग्जाम्पल देना है, तो कुछ भी मान सकते हैं बशर्ते कि ये दोनों बराबर, ये बराबर नहीं आना चाहिए। चलिए क्या मान लेते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। मान लेते हैं, अच्छा समीकरण 1 को पहले यहाँ लिख देते हैं 2x + 3y - 8 = 0। समीकरण 2 क्या मानोगे बताओ। चलो यहाँ पर मान लेते हैं, मान के चलो 2 दूनी के 4, 4x + 6y, कुछ भी मान लो, बराबर नहीं आना चाहिए क्योंकि हमको एग्जाम्पल ही देना है। ये समीकरण 2 मान लिए। समीकरण 2 को यहाँ लिख देंगे 4x + 6y + 10 = 0। यहाँ से 2 संख्या लेना है बच्चों, यहाँ से 3, यहाँ से 8, साइन के साथ जाएगा, याद रखिएगा माइनस के साथ। 4 6 10, ये होता था a1, ये होता था a2, ये होता था b1, ये होता था b2, ये c1, ये c2। ठीक है बच्चों। अब देखो a1 बटा a2 बराबर, a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, 2 दूनी की 4। b1 बटा b2 कितना हो जाएगा बच्चों, b1 है 3, b2 कितना है बच्चों 6, 3 दूना के 6। देखो a1 बटा a2 बराबर आ गया, और c1 बटा c2 कितना हो जाएगा, c1 देखो -8, c2 कितना है 10, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 4/5 आ रहा है। तो हमारे पास तो आ ना गया, इधर कर देते हैं हल्का सा। तो a1 बटा a2 1/2, b1 बटा b2 1/2, दोनों बराबर हो गया, लेकिन c1 ये नहीं आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर, b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। क्लियर है। चलिए तीसरा बच्चों, तीसरा में हमें फाइंड करना है समपाती रेखा। देखो यहाँ क्या फाइंड करना है, समपाती रेखा। समपाती के लिए तीनों बराबर आना चाहिए, a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2, तीनों बराबर आ जाएगा तो हो जाएगा हमारा समपाती। कैसे बराबर करोगे बताओ, क्या मानोगे। चलो समीकरण 1 हमारा ये है, तीनों बराबर करना है। सेम चीज़ भी मान सकते हो, समझ गए। सेम चीज़ मत मानो, समीकरण में थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए ना, तो जानते हो क्या करो, तीनों हमको बराबर चाहिए, तो समीकरण 1 जो है समीकरण 2 भी वही मान सकते हैं बच्चों। 2x + 3y - 8 भी मान सकते हैं समीकरण 2 में, लेकिन यहाँ नहीं मानेंगे, थोड़ा अलग दिखना चाहिए। तो सबका डबल कर दो, वही चीज़ आएगा। 2 का 4x कर दो, माइनस प्लस 3 का 6y कर दो, माइनस का माइनस हो जाएगा 8 का 16 कर दो। ये समीकरण 2 ये भी बराबर आएगा, ठीक है ना। कैसे देखो, यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से 3 हो गया, और यहाँ से माइनस का 8 हो गया, यहाँ से हो गया 4, यहाँ से हो गया 6, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 16। ये होता था a1, ये होता था a2, ये होता था b1, ये होता था b2, ये होता था c1, ये होता था c2। ठीक है। a1 बटा a2, a1 2, a2 कितना है 4, 2 दूनी की 4, 1/2। b1 बटा b2, b1 कितना बच्चों 3, b2 कितना है 6, 3 दूना के 6। c1 बटा c2, c1 कितना बच्चों -8, c2 कितना है -16, 8 दूना का 16। देखो 1/2 1/2 1/2, तीनों बराबर। क्या लिखेंगे, तीनों बराबर आता था तो हमारा क्या होता था, समपाती। और हमें फाइंड क्या करना था, समपाती रेखा। चलिए आज के इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों प्रश्न संख्या 7 में दिया हुआ है कि समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। छायांकित माने पेंट पचाड़ा। क्लियर है, वैसे ही बनाएंगे जैसे बनाते थे। चलिए देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है कि समीकरण 1 ये दिया हुआ था, इसको समीकरण 1 मान लिए। यह भी दिया हुआ था, इसको समीकरण 2 मान लिए, और साथ ही साथ एक एक बॉक्स बना लिए जैसा कि बनाते आ रहे हैं शुरू से। उसके बाद क्या करना है, ये बॉक्स क्यों बना है, ग्राफ के लिए। ग्राफ बनाना है ना, और छायांकित करना है, यानी पेंट पचाड़ा। दीपावली का टाइम है इसीलिए। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको। समीकरण 1 दिया हुआ है, साथ में बॉक्स अलग से लाए हैं घर से। कैसे बनाना रहता है, इसमें कुछ भी मान रखिए, बस सीधा सीधी कटना चाहिए, ज़्यादा पॉइंट में नहीं आना चाहिए। सीधा सीधी कटेगा तभी ना ग्राफ बनाने में आसानी होगा। कुछ भी मान सकते हैं,
उटपटांग नहीं मान सकते हैं बस, ठीक है। हम कुछ भी मानेंगे, चलो x बराबर हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम 0 बैठाएंगे, देखो x की जगह 0 माइनस ई माइनस और y आई प्लस आई 1 का 1 आई बराबर 0, ठीक है। देखो ई जीरो को भूल जाओ, कहीं भी ले जाओ 0 में आएगा, कोई मतलब नहीं है। सीधा देखो यहाँ माइनस वाई आई कर दो बराबर, देखो प्लस का 1 दिख रहा है, बराबर के ई साइड जाएगा यानी ई साइड, तो माइनस का 1 हो जाएगा। देखो बीच में बराबर दिख रहा है, इधर भी माइनस दिख रहा है, इधर भी माइनस कट जाता है। वाई बराबर कितना आ गया 1। समझ में आ गया ना। उसी प्रकार इसमें चलो y बराबर तुम 0 मान लो, 0 मान लिए। अब इसमें बैठाते हैं तो x माइनस वाई की जगह 0 प्लस e1 बराबर 0 0 तो छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। सीधा लिखो x बराबर e बराबर आई प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का, तो जब y 0 माने तो x आ गया माइनस का 1। समीकरण 1 कंप्लीट है। कुछ भी मान सकते हैं बशर्ते कि कटना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 0 मानना है चाहे 1 ही मानना है, 50 100 कुछ भी मान लीजिए, कटना चाहिए, ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए ताकि ग्राफ बनाने में दिक्कत हो जाएगा फिर। चलो इसमें कुछ मान लेते हैं, x बराबर 0, तो यहाँ बैठाते हैं, देखो 3 गुना x के जगह 0 और ई जोड़ प्लस 2y माइनस का 12 बराबर ई वाला 0। 3 को 0 से करोगे तो 0 जोड़ 2y माइनस 12 बराबर 0। ई जीरो को भूल जाओ, बस 2y लिखो यहाँ पे और बराबर कर दो ये वाला। देखो माइनस का 12 ये बराबर किस साइड जाएगा तो प्लस का 12, ठीक है। y बराबर ये 12 यहीं रहेगा, ये 2 गुना y था ना, ये गुना में है तो भागा में हो जाता है, यानी कि 2 छक x 0 माने तो y 6। समझ में आ गया। चलो y मान लो 0, y अगर 0 मानते हैं तो बैठाते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 3x प्लस 2 गुना y की जगह 0 माइनस 12 बराबर 0। 3x दिख रहा है ना, प्लस 2 0 0 माइनस 12 बराबर 0। एक स्टेप और बढ़ेंगे, देखो 3x लिखते हैं बराबर, ये 0 को भूल जाए, माइनस का 12 इधर जाएगा तो प्लस का 12, ये हो जाएगा 3 चौका 12 यानी कि x बराबर 4। x बराबर 4 डायरेक्ट कर दिए तो गड़बड़ा नहीं ना गए। देखो यहाँ ये x यहीं रहेगा, ये 12 यहाँ रहेगा और 3 नीचे चल जाएगा, तो 3 चौके 12 वही ना आया, तो यहाँ पे हो जाएगा x 4। समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या करना है, ग्राफ लेकर आते हैं और ग्राफ में बना देते हैं और पेंट कर देते हैं, यानी कि छायांकित। ग्राफ के लिए बस ये बॉक्स और ये बॉक्स चाहिए था, ठीक है। ये दोनों को लिखते हैं और ग्राफ लेकर आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा ग्राफ, देखो यही वाला उतारे हैं ये दोनों बॉक्स को। समीकरण 1 वाला बॉक्स 0 1 दिख रहा है, 0 1 माइनस 1 0 माइनस 1 0, यहाँ 0 6 दिख रहा है, 4 0। तो ये दोनों बॉक्स को लिख लिए, साथ ही साथ एक ग्राफ बना लिए। तो चलिए ग्राफ को समझते हैं। देखो यहाँ कैसे समझना है, हाँ सब ग्राफ तो समझाते आ रहे हैं। ये हमारा होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष, इधर होता है माइनस, इधर होता है माइनस, इधर होता है प्लस, इधर होता है प्लस, ठीक है। बीच वाला होता है 0। यहाँ से यहाँ 1 का गैप माने हैं, यानी कि सब में देखो 1 1 का गैप आएगा। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यानी 1 1 का गैप आ रहा है। जब यहाँ से यहाँ 1 का गैप आ रहा है, टोटल 10 लाइन है, यानी कि 5 लाइन कितने के बराबर, 0.5 के बराबर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 0.5, यानी कि 1 और 0.5 जोड़ोगे तो यहाँ से यहाँ 1.5 हो जाएगा, और 1.5 में 0.5 जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा। समझ में आ गया। ग्राफ कैसे बनेगा, देखो x 0 लेना है तो x 0 के लिए यहीं होगा, y 1 लेना है प्लस का, y तो इधर है, नीचे तो नहीं जाएंगे, माइनस का है, प्लस का 1 कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको लिखना पड़ेगा आपको 1 और 0। देखो x लेना है माइनस का 1, x हमारा ये है, माइनस का 1 कहाँ आएगा, देखो यहाँ आएगा, और y कितना लेना है 0, तो इसको लिख देंगे माइनस का 1 और 0। 0 x y के लिए यहीं पे आएगा। क्लियर है। x लेना है 0, यहाँ देखो समीकरण 2, y लेना है 6, 6 देखो सीधा ऊपर, तो यहाँ पे कर देते हैं 0 और 6। x लेना है 4, y लेना है 0, y 0 हो गया, x लेना है 4, यानी कि यहाँ तो 0 और 4, x y के लिए 0 यहीं पे आएगा। +4 बोल रहा था इधर, माइनस बोलता था इधर,
ठीक है बच्चों, मिला देते हैं। कहाँ गया स्केल, देखो कैसे मिलाना है। ये दोनों लाइन दिख रहा है ना, इसको खींच लो तुम, ठीक है। और एक लाइन और एक लाइन ये मिलाना है। कहाँ गया, देखो यहाँ। अब क्वेश्चन में बोला था कि अगर त्रिभुज बनेगा, देखो यहाँ पे त्रिभुज वाला शेप आ गया, इसको बस पेंट कर देना है। छायांकित का मतलब ऐसे एग्जाम में इसे करना है। सो आशा करता हूँ बच्चों आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। साथ ही साथ आज हम लोग 3.2 को कंप्लीट कर चुके हैं। तो 3.2 हमारा कंप्लीट हो चुका है बच्चों। आगे हम लोग करेंगे प्रश्नावली 3.3। साथ ही साथ अगर और भी इसके क्वेश्चन देखने हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है बच्चों, टोटल कंप्लीट चैप्टर कराए हैं उसमें, बस आपको नेक्स्ट करते करते जाना है। और प्लेलिस्ट ज़रूर देखें बच्चों। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।